अभी गए थे नैमिषारण्य क्षेत्र में। वहां पर देखा एक कुंड है, सीता कुंड। सीता कुंड में ईशान कोर के तरफ एक राम जी का मंदिर है। राम जी का मंदिर में पुजारी जी बुला के ले गए। हम लोग प्रवेश कर गए, देख रहे थे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण लाल तीनों का मूर्ति है। हनुमान जी विराजमान है। उनके ठीक पीछे एक मूर्ति देखा, इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्ति काले वस्त्र में ढके हुए थे। तो पुजारी जी कहते हैं पीछे देखा ना? हाँ देखा, एक काले वस्त्र पहने हुए कोई एक मूर्ति है। तो वही वाल्मीकि ऋषि। बोले काले वस्त्र क्यों है? ना आपको मालूम नहीं है शायद। वाल्मीकि ऋषि पहले जन्म में डाकू थे, जंगल में रहते थे, वनवासी थे। और डाकू कैसे करते थे? जैसे आपका वृत्ति क्या है, मतलब जीविका, जीने का सहारा क्या है? कोई सुनार, कोई कम्हार, कोई कुम्हार, कोई किसान, कोई दुकानदार, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, तरह तरह के जीविका जीकर वो अपनी संसार चलाते हैं। देखो डाकू का जीविका चोरी। जंगल में चले जाते थे, धार वाले तलवार ले जाते थे। कोई भी पथिक उनके सामने आ जाते थे, उनको घेर लेते थे और पहलवान उनको काट के सारे शरीर में जितने भी है वस्त्र हैं, कपड़ा है, धन है, सारे लूट के ले जाते थे और परिवार को पालते थे। ऐसे उनका जीविका उसी से चलाते थे। जीवन, जीविका और जीवन आनंद, ये तीन इकट्ठे हो तब जीवन मंगलमय हो जाते हैं। लेकिन लोग केवल जीवन और जीविका ये दोनों के ऊपर निर्भर कर लेते हैं। किंतु जीवन आनंद, मुझे आनंद पाना है, ये नहीं चाहते। हमारे उपनिषद में कहते हैं इस संसार में जीव जो आए हुए हैं, सिन्नन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्रा, ये विश्व मंडल में जो आए हुए हैं वो अमृत के पुत्र हैं। इसका मृत्यु नहीं होता है, अमर हो जाया करते हैं। इसके सहारे से जो भगवान परमात्मा का भजन करते हैं वही अमर हो जाते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं। तो ये डाकू बहुत दिन डकैती कर करके परिवार को चलाया। उनके पिताजी थे, माताजी थे, पत्नी थी, पुत्र थे, सब थे। इतनी चोरी किया और इतनी पाप किया जो पाप का कोई हद नहीं है। लेकिन परमात्मा का वो बड़ी दयालु है। दया के कारण उन्होंने वहीं पर दो साधु को भेज दिया। एक थे ब्रह्मा ऋषि, दूसरे थे नारद ऋषि। जंगल में निकल रहे थे। नारद ऋषि का बीणा वो तो मालूम है, श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम। बोलो नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण गंगा 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 नारायण। रास्ते में दूसरे पति की मिला, उन लोगों ने माना क्या मत जाना, इस रास्ते में डाकू है, उसके नाम है रत्नाकर, मार लेता है और छीन लेता है, उनका स्वभाव है। और छीने मिल गए तो मार मार काट काट यही शब्द वो कहता है। इन दोनों क्यों माने उसका बात। जा रहे थे, आ गए मार मार काट काट करते करते, सामने पहुंचे और इन दोनों महर्षि थे, ब्रह्मा ऋषि नारद ऋषि, क्यों डरे, निडर होकर खड़े रहे और खड़े रह करके कहा तुम क्या करते हो। ना मैं चोरी करता हूं और आपको मार डालेंगे और आपका वस्त्र ये सारे बीड़ा हम छीन लेंगे। मार डालोगे ना? हाँ हाँ, तुम यही मारते हो। देखा चारों तरफ मरे हुए मनुष्य का सारे हड्डियां पड़ा हुआ है, खोपड़ी पड़ा हुआ है, बड़ी भयंकर जगह है। वही जगह आज तक कितने मनुष्य को मारा है। दया आ जाते ही उन लोगों ने कहा, ऋषि दोनों सुनो, तुमने इतने पाप किया है, इस पाप का फल कौन भोगेगा? तुम्हारा नरक वास होगा, तुमको ध्यान नहीं है। बोले मुझे कोई चिंता नहीं है। बोले क्यों? ना हमारे घर में हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, हमारे परिवार के सदस्य जितने भी गए, ये सारे के सारे हमारा हिस्सा लेंगे। अब ऋषियों ने हंसे, बोले अरे मूर्ख, तेरा हिस्सा कोई लेने वाले नहीं है। दस्यु रत्नाकर उन्होंने कहा, हे ऋषियों तुम बड़ी चतुर हो, मुझे घर भेज देते हो और आप लोग यहाँ से खिसक जाओगे, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, अब तुम लोग निश्चित होकर घर चले जाओगे। बोले ऐसी बात नहीं, हम लोग साधु हूँ, जबान के पक्के हूँ, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा विश्वास ना हो, ये दो पेड़ है ना, ये पेड़ में जंगल का लता लेके मुझे बांध दो, रस्सी जैसे कस दो, हम लोग नहीं निकल पाएंगे और नहीं जाएंगे। जाओ ऐसी करो। उसका विश्वास नहीं होते ही उनने रस्सा लेकर बांध दिया और घर गया। घर जाके उन्होंने अपनी माताजी से पूछा, हे माताजी अब तो बताइए, आज तक मैंने जो डकैती किया और नरहत्या पाप किया, इसका भागीदार आप होएंगे क्या? माताजी ने उनसे उत्तर दे रही थी, हे पुत्र, माता जी का ऋण कभी भी कोई नहीं वसूल कर सकते, अतएव मैं तुम्हारा पाप का भागीदार नहीं हो सकती हूँ। तुमको पाला पोसा, गर्भ में धारण किया, मैं नहीं ले सकती हूँ। अब पिताजी से पूछे, पिताजी ने माना कर दिया, हे पुत्र, तुमको मैंने बड़ा किया,
पालन पोषण किया, जन्म दिया, लेकिन कर्म में नहीं दिया। तुम करते हो, इसका भोग तुम ही भोगो, जाओ। पत्नी कहने लगी, तुम्हारे हाथ पकड़कर मैं तुम्हारे घर में आया, विवाह के समय तुमने शर्त किया मेरे पालन पोषण का सारे जिम्मेदारी तुम ले रहे हो, अब पाप का भागीदार नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा पुण्य का भागीदार मैं हो सकती हूँ। पूतना भी वैसे बता दिया। जब बता दिया और निराश होके आज तक जो विश्वास किया था वो उसका टूट गया। सारे टूट जाने से निराश होकर लौट के आया, आके बाबा जियों के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर रोने लगा। हे बाबा जी, आप यहाँ पधार गए मेरे कल्याण के लिए, मैं क्या करूं अब बताइए। मैं तो आज तक केवल पाप ही पाप, पाप का गांठी मैंने बांधा, क्या होगा। तो बाबा जी की दया आते ही उन्होंने कहा, हे प्यारे जाओ, सामने गंगा माई है, तुम नहा के आ जाओ। नहाने के लिए जब वो जल में उतर रहे थे, तब जल के गंगा जल पीछे हो रही थी, गंगा जल पीछे हो रही थी। नहाने जल उनको नहीं दिया, गंगा माई पीछे हो। इतने बड़े पापी जो गंगा जल उनको नहीं दिया। और लौट के आया, क्यों नहा लिया? ले बाबा जी मैं क्या कहूँ, मैं इतने बड़े पापी हूँ, मुझे गंगा माई ने जल नहीं दिया, पीछे हो गई। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कमंडल में जल है, ले लो। कमंडल खोल के उनने जल निकाला और मंत्र पुत करके उसके ऊपर छिड़काया। पवित्र पवित्र व सर्वावस्था पिबा जस मरत पुंडरीकाक्ष वज्रभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर जिनकी नाम, जिनकी स्मरण, जिनकी मनन करने से सारे पाप धुल जाता है। तो पवित्र करके उन्होंने कहा बैठ जाओ, तुमको मंत्र दीक्षा देता हूँ। तो बोल रहे थे तुम राम राम कहो, उनकी जीवा में राम नाम नहीं उच्चारण हो रही थी। तो उनकी ऐसी स्थिति देख के बाबा जी ने कहा, हे डाकू सुनो, इस सामने मरे हुए पेड़ है ना, हाँ पेड़ है ना, तुम मरे हुए को क्या कहते हो ना, मरा ना, तुम मरा मरा बार बार दोहराते जाओ। तो गुरु जी ने उनको राम नाम दिया, उसके मुखारबिंद से जुहाग्र के भाग से राम नाम नहीं उच्चारण हो रहा था। इतने बड़े पापी थे, उसको मरा मरा उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भये समाना। वही वाल्मीकि ऋषि हो गए और उन्होंने उसी समय वही मरा 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 कहते कहते मुंह में उनका राम मंत्र का उच्चारण होने लगा। उसी से ही वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, और वहीं पर बैठ के तप करने लगे, राम जी का ध्यान करने लगे। किंतु वाल्मीकि जी वहीं पर इतने कठोर तप किया। आपने गीता जी पाठ करते समय
क्रियायोग को अभ्यास करते समय जहां पर क्रियायोग का क्रम लिखा हुआ है वहीं पर 6 नंबर में देखना परावस्था। परावस्था में इतने समाहित हो जाते हैं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय क्रिय। तुम अपनी चित्त को इंद्रियों को संयमी करके बैठ के ध्यान करो। उनके ऊपर चढ़ गया उदी का ढीप टिल्ला बना, दिमक चढ़ा और बड़े भारी उनके ऊपर मकान बना लिया। किसी को पता नहीं चला इसके भीतर वही वाल्मीकि ऋषि बैठे हैं। फिर दोबारा जब नारद ऋषि से रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा यहीं पर तो डाकू रहता था, उनका तो ये जगह है। और वहीं पर टीला देखा और टीला के भीतर जब कान लगाया, जैसे आप फोन लगाते हैं ना कान में सुनने के लिए, वैसे जब कान लगा दिया उसके भीतर से वही ऋषि जाप कर रहे थे नाम राम राम राम। वही बात है, कोई भी क्यों ना हो। गीता जी में भगवान जी कहते हैं हे प्यारे सज्जन अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् हि सः। पापी से भी महापापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, अगर कोई भी श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा भजन करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। आज वही दिन आपके सामने प्रस्तुत है।